बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ऐसे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक मीनार है और दूसरा क्या है, एक भवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है क्योंकि ये मीनार है और ये क्या है हमारा भवन है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है, इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और साथ ही साथ मीनार की ऊंचाई भी दी हुई है। तो भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार का पाद बिंदु, ठीक है। मीनार क्या होगी बच्चों, ऊंची होती है ना मीनार। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन है, ये मीनार है सबसे पहले ऐसे, और एक क्या है भवन है, ठीक। मीनार का पाद बिंदु कौन सा है, यह है। मीनार के, अब मीनार और भवन कहाँ होंगे, एक ही तल पर होंगे, एक ही क्षैतिज तल पर, ठीक है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, ये भवन का क्या है, शिखर है, का उन्नयन कोण, मतलब यह वाला कोण, देख लो क्वेश्चन, यह कितना अंश है, 30 अंश है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, भवन के पाद बिंदु से, अब भवन का पाद बिंदु कौन सा है, यह है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, ये मीनार का शिखर क्या हुआ, यह हुआ। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखो 60 अंश है तो इसलिए भवन, मीनार क्या है, मतलब ऊंची है, समझ रहे हो बात, यह 60 अंश है। देख लो ये चित्र है सिंपल सा। उसके बाद क्या कह रहा है, एक चीज और दी होगी इसने, एक ऊंचाई भी दी होगी। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, अब मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों, 50 मीटर, यह मीनार की ऊंचाई है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो भवन कितना ऊंचा है ये ज्ञात करना है, तो h मीटर मान लेते हैं। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात, कैसे है आसान सवाल, देख लो। एक समकोण त्रिभुज हमारा यहां पर बन रहा है, ये, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज यहां पे बन रहा है, ये। अब ये जो दोनों समकोण त्रिभुज हैं इनके आधार क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो मुझे ये हाइट पता करनी है, यहां मुझे हाइट भी पता है, देखो। तो मैं इस समकोण त्रिभुज की कौन सी भुजा निकाल सकता हूं, ये वाली निकाल सकता हूं, नहीं, इसका आधार निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे कोण पता है, कोण पता है और ये वाली भुजा पता है, लंब पता है, तो मैं आधार निकाल सकता हूं। यदि मैं इसका आधार निकाल लूंगा तो फिर मैं जो, अब इसका जो आधार है वही इसका भी आधार है, ठीक है। तो मुझे इसका आधार पता है, इसका कोण पता है, तो मैं ये नहीं निकाल लूंगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, देखिए, माना, अब इनके नामकरण कर देते हैं, ए बी, भवन को ए बी कह देते हैं और मीनार को पी क्यू। माना ए बी भवन तथा पी क्यू क्या है, मीनार है, ठीक है। तो बाकी मैं नहीं लिखता हूं, मैं माना ए बी बराबर
भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है, AB बराबर H मीटर लिख दिया मैंने, ठीक है। और हमें PQ क्या दिया हुआ है, PQ बराबर दे रखा है 50 मीटर। तो इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज APQ में, APQ में, ठीक है। तो यहां पर कौन सा त्रिकोणमितीय आधार निकालना है, लंब पता है, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, tan ही लगेगा। tan 60 डिग्री, बच्चों देख लो यहां पर कोण लेकिन 60 अंश का है, हाँ। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, PQ बट्टे AP, PQ बट्टे AP। तो मुझे AP निकालना है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर PQ दे रखा है 50 बट्टे AP कितना है निकालना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से AP बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, चलो इसी यहीं पर कर देता हूँ आगे। यहाँ से AP बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बट्टे वर्गमूल 3। समझ में आ गई बात। अब अगले वाले समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज यानी कि यह मेरा कितना निकल गया बच्चों, 50 बट्टे वर्गमूल 3 मीटर, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज इस वाले में, अब इस वाले में आ जाओ, ठीक है, जहां मेरे को मान निकालना है। समकोण त्रिभुज इसको क्या बोलेंगे, BAP में, BAP में, समझ रहे हो बात, BAP बोलेंगे इसको, क्योंकि समकोण हमेशा बीच में आता है, या PAB भी बोल सकते हो। यहां पर भी क्या लेंगे हम, tan ही लेंगे। tan कोण कितना होगा, 30 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या है AB, AB कितना है H बट्टे आधार बट्टे 50 बट्टे वर्गमूल 3, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये मेरा बट्टे है। तो ये 50 बट्टे वर्गमूल 3 कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, समझ रहे हो, वज्र गुणन करेंगे तो ये बात याद रखना है यहाँ पर। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 बट्टे वर्गमूल 3 गुणा 50 बट्टे वर्गमूल 3, यह पूरा इधर आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। आगे बात समझ में, tan 30 की वैल्यू 1/√3, और ये बट्टे में जो नीचे हर में होता है ऊपर जाके कहाँ चला जाता है, दूसरी साइड में, अंश में। ये पूरा का पूरा 50 बट्टे वर्गमूल 3। तो यहाँ से H का मान मेरा निकल जाएगा, H बराबर 50 बट्टे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कितना हुआ, 3, 50 बट्टे 3। आगे बात समझना, अब 3 का भाग 50 में तो जाता नहीं है पूरी बार, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब भाग देके 3 का भाग हम 50 में देंगे तो सही में लिखा जाता है कई बार आंसर, ठीक है। सही में लिखेंगे तो 3 कम 3 घटाएंगे 2 0, 3 6 18 19 20 2, तो कितना आ गया है 16 सही, जितनी बार भाग गया 16 बार, 16 सही 2/3 इतना आ गया है। इसलिए भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर। आगे बात समझ में,